18 नवंबर को हमारे यहाँ प्री बोर्ड 1 के जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो गए हैं क्लास 12 के लिए, और पॉजिटिवली 19 से 10th के भी आईसीएसई के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। आपके यहाँ बताइए कि क्या ये एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं, और जो डिटेल्स है मैं आपको दिखा दूं या बता दूं। उससे पहले ये बताना चाहूँगा आप सभी के लिए कि इस प्री बोर्ड 1 या प्री बोर्ड 2 का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। द बेस्ट एवर प्री बोर्ड इज कंसिडर्ड इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए बेस्ट एवर प्री बोर्ड मतलब कि आपके अगर 2 प्री बोर्ड हुए तो उसमें से अगर प्री बोर्ड 1 में इंग्लिश और मैथ में सबसे अच्छे मार्क्स आए और प्री बोर्ड 2 में द रेस्ट सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स आए इन कंपैरिजन टू प्री बोर्ड 1, तो वे आपके बेस्ट एवर मार्क्स कंसीडर्ड होंगे और इन्हीं के आधार पर एग्जामिनेशन के प्रोसेस को फाइनलाइज किया जाएगा और आपके मार्क्स को भेजा जाएगा सीआईएसई को फर्दर स्टडीज के लिए, जो कि career.org पर अपलोड होगा। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है बल्कि इनके साथ साथ आपका यह भी कंसिडरेशन होगा कि स्टूडेंट ने किस अप्रोच के साथ आंसर लिखा। अगर स्टूडेंट के अप्रोच सही है और स्टूडेंट के मार्क्स सपोज कीजिए आउट ऑफ 80 आ जाते हैं 70 और बोर्ड के एग्जामिनेशन में उसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आ जाते हैं 60, तो यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। यहाँ पर माना जाता है कि स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ने चाहिए। अभी मैं डेट शीट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके विषय पर अलग बातचीत है, तो इसलिए भी प्री बोर्ड के मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है कि स्टूडेंट की तैयारी किस तरह से हुई है और स्कूलों ने क्या एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस के आंसर के लिए बेहतर उनको तैयार किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, या जिस तरह से उसे नोटिस वगैरह लिखने के लिए कहा गया है उसमें वो किस फॉर्मेट को कंसीडर किया है। हालांकि इस बार तो ये मान के चला जा रहा है कि लेटर राइटिंग हो गई या फिर नोटिस हो गया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए और उसको लेकर भी एक दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना है कि अगर स्टूडेंट ने सही फॉर्मेट का यूज नहीं किया लेटर राइटिंग को लेकर या फिर अन्य सारे जो दिशा निर्देश है वो देने के लिए, उस कंसिडरेशन में स्टूडेंट के मार्क्स को काटे जाएंगे। लेकिन प्री बोर्ड में भी स्टूडेंट के मार्क्स बेजा नहीं काटे जाएंगे। प्री बोर्ड के मार्क्स को कहा गया है, क्वेश्चन तो तय हुआ है जो सीआईएसई के कंसिडरेशन के हिसाब से जो स्पेसिमेन पेपर है उसी के हिसाब से बनाए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन तैयारी का सिलसिला है वो भी उसी तरह से है कि आपको क्वेश्चंस उसी तरह से दिए गए हैं, तो उसकी चेकिंग भी उसी तरह से होनी। ये नहीं कि चेहरा देखकर मार्क्स काटने हैं और स्टूडेंट के अब चेहरा देखकर उनको मार्क्स देने हैं। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के यहाँ पर अप्रोच और पॉजिटिविटी को देखते हुए ही बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का डिसीजन होगा कि वे कैसे होंगे, ओवरऑल डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी, क्योंकि देश भर से ये रिपोर्ट लेने के बाद ही क्वेश्चंस के जो अभी कमेटी बनती है क्वेश्चन वगैरह की वो क्वेश्चन सेट करती है और स्टूडेंट के इन फेवर में जाता है। तो इन बातों को समझना है कि आपके जो परफॉर्मेंस हैं प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 यानी कि 15 दिसंबर तक सब कुछ हील हवाले क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद बाकी का फाइनलाइजेशन होना है, यानी कि आपके क्वेश्चन की जो तैयारी है ना या इनको सेट करने का तरीका ये आगे होना है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।